हेलो ऑल। आपको पता है यूके गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स का बहुत ध्यान रखती है। यहाँ पे मेडिकल, एजुकेशन ये तो फ्री है ही है, साथ में रिटायरमेंट के बाद भी आपको बहुत गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। और इसी कारण यहाँ के लोगों की ये हैबिट हो गई है कि ये लोग फ्यूचर के लिए सेव नहीं करते और बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, घूमते हैं और ज़्यादा कुछ बचाते नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे ऐसा फैमिलीज़ में भी है कि बच्चे 18 साल के बाद अपने पेरेंट्स को छोड़ के अलग शिफ्ट हो जाते हैं। वो अपना खर्चा खुद उठाते हैं, खुद लोन लेते हैं, खुद पे करते हैं, विच इज़ गुड इन अ वे कि वो सीखते हैं, रादर वो डिपेंडेंट रहते हैं अपने पेरेंट्स के भी। पर ठीक है, वो उनका लुकआउट है। तो पर अब ऐसी सुविधाओं के कारण जो आम जनता है वो इतना पैसा सेव नहीं करती और इसीलिए गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स जो उनको फोर्स करती है या अट्रैक्टिव स्कीम्स देती है गवर्नमेंट, जिससे वो सेविंग करने का सोचें। ऐसी दो स्कीम्स है जो आज हम बात करेंगे। एक है शेयर्स एंड आइसा अकाउंट और एक है लीसा अकाउंट। सो शेयर्स एंड आइसा इज इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट। ओके, सो इस अकाउंट में आप शेयर्स खरीद सकते हैं, रख सकते हैं, बेच सकते हैं और ये टैक्स फ्री होता है। इस पे हर साल 20,000 पाउंड का लिमिट होता है। तो एवरी अदर ईयर एवरी नेक्स्ट ईयर आप 20,000 पाउंड और ऐड कर सकते हो। इस पे आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो टैक्स फ्री होता है, 100% टैक्स फ्री। और दूसरा होता है लीसा अकाउंट। ओके, ये होता है लाइफ टाइम सेविंग अकाउंट। सो इस पे क्या होता है, आपको 4,000 पाउंड की लिमिट होती है हर साल की और गवर्नमेंट उस पर 25% टॉपअप कर देती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 4,000 पाउंड डाला इस ईयर, तो गवर्नमेंट उस पर 1,000 पाउंड और दे देगी आपको, मतलब 25% ऑन स्पॉट आपको प्रॉफिट हो जाता है। ओके, आपने 2,000 डाला तो उसका 25% कुछ 500 पाउंड होगा तो गवर्नमेंट टॉपअप कर देगी। ठीक है, तो ये लीसा अकाउंट से आप फर्स्ट टाइम होम बायर्स को बहुत सुविधा मिलती है। अगर आप अपना घर जो कि 450,000 पाउंड या उससे कम का घर है, तो आप इसके लिए अगर आपने 5 साल इस पर इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने 4 पाउंड पर ईयर डाला तो 16,000 पाउंड हुआ और गवर्नमेंट ने उस पर 4,000 पाउंड टॉपअप कर दी तो 20,000 पाउंड। तो अगर आप घर लेते हो तो आप इस अकाउंट का यूज़ कर सकते हो। इस पे अर्ली विड्रॉल पे आपको चार्जेस कटते हैं, पर अगर आप इसको लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट के लिए प्लान करते हैं या घर के लिए प्लान करते हैं या ऐसे और भी कुछ स्कीम्स है उनकी, उसके लिए लगाते हैं, तो आपको ये टोटल टैक्स फ्री है ये पैसा और प्लस गवर्नमेंट 25% उस पर एड ऑन भी करती है। सो गवर्नमेंट की ये स्कीम्स इसलिए ताकि लोग इन्वेस्ट करना सीखें। इन्वेस्ट कैसे, आप घर लेते हो तो आप सिक्योर होते हो। ये लीसा अकाउंट और आइसा अकाउंट से आप फर्दर इक्विटी एक्सपोजर मिलता है आपको और भी दूसरे एक्सपोजर मिलते हैं। ज़्यादा आपके पास पैसा रहेगा, सेविंग्स रहेगी, उतना आप कम डिपेंडेंट रहोगे गवर्नमेंट के ऊपर। और इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम्स बनाई और इन्हें टैक्स फ्री रखी है, रादर आपको सपोर्ट भी करती है। टैक्स फ्री को छोड़ते हुए 25% टॉपअप भी दे रही है आपको कि ठीक है आप घर खरीदो, एटलीस्ट आपके पास घर रहेगा तो एक सिक्योरिटी रहेगी रिटायरमेंट के बाद, आप पूरे 100% उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाओगे। होप ये आपको नॉलेजफुल लगा होगा। हमारे इंडिया में ऐसी स्कीम्स नहीं है। एक तो इसका कारण है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को ऐसी स्कीम देना है, और ऊपर से हमारे यहाँ वर्किंग क्लास या अर्निंग या जो टैक्स पेयर्स है वो बहुत ही कम है रादर, और जो डिपेंडेंट है कुछ 80 करोड़ लोग को हम लोग राशन देती है गवर्नमेंट फ्री का हर साल, तो वो सारा बोझ हमारे टैक्स पेयर्स के ऊपर आता है। तो बट इट इज़ व्हाट इट इज़। हमें देखना है कि हमारे लिए क्या है, हम सिर्फ इमोशनल होकर नहीं सोच सकते हमेशा। सी नेक्स्ट वीडियो, होप यू लाइक इट। अगर आपका कुछ भी कमेंट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो प्लीज़ लिखे, आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू।